नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ये YouTube पर पहला वीडियो है। क्षेत्रमिति का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। क्षेत्रमिति के टोटल 3 पार्टों में पूरी क्षेत्रमिति कराऊंगा, जिसमें पार्ट 1 पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्षेत्रमिति में मैं सबसे पहले बात करूंगा समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में देखो क्या होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है, लगभग ट्यूशंस में बीच-बीच में गणित की सारी संक्रियाओं में आती रहती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है, ये प्रमेय सबको आती है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चनों में ये प्रमेय काम आने वाली है। अब इसका यूज कैसे कैसे किया जाएगा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं तो वर्ग में दिक्कत आ जाती है। तो इसके भी कुछ रूल्स है, कुछ वो है जो एग्जाम्स में बार बार वही चीजें रिपीट होती है। जैसे सबको लगभग तो याद है 3 4, जैसे आधार या लंब में से कोई भी एक 3 को, आधार या लंब में से कोई एक 4 को, तो कर्ण क्या होगा 5। जैसे भी त्रिभुज वगैरह में बात आ गई क्षेत्रमिति के पार्ट के क्वेश्चन में, एक 3 दे रखी है, एक 4 दे रखी है, तो 100% दूसरी क्या आएगी 5 आएगी। एक 5 दे रखा है, दूसरा 4 दे रखा है, तो दूसरा क्या आएगा 3 आएगी। इस तरीके से बुझा। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो आपको भुजा दे सकते 6 8 देगी, तो तीसरी भुजा क्या आएगी 10 आएगी। हो सकता है आपको 10 और 8 दे दिया, तो तीसरी भुजा क्या आएगी 6 आएगी। अब आप कोफिशिएंट कैसे आगे और चलते रहो, जी हाँ चलते रहो। 2 से गुणा किया, इस बार इस 3 को 3 से गुणा कर लो, तो 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आ गया, 4 को 3 से गुणा करोगे 12 आ गया, 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आ गया 15। हो सकता है एक भुजा आपको 9 दे रखी हो, दूसरी भुजा 12 दे रखी हो, तो तीसरी भुजा स्वाभाविक सी बात है क्या आएगा 15 आएगा। इसी प्रकार 15 12 दे रखी हो तो 9 आएगा, और 15 9 दे रखी हो तो तीसरी भुजा क्या आएगी 12 आएगी। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। इस 3 को मैं 4 से गुणा करूं तो क्या आएगा 12 आएगा, 4 को 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा 16 आएगा, 5 को 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा 20 आएगा। हो सकता है आपके पास 12 16 20 हो। इसी प्रकार इस 3 को 5 से गुणा करूंगा तो 15 आएगा, 4 को 5 से गुणा करूंगा तो 20 आएगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25 आएगा। एक भुजा 15 दे रखी है, दूसरा 20 दे रखी है, तो 20 की सीधी क्या लिख दोगे आप 25 लिख दोगे। तो ये करण यदि वर्ग के अंदर दिक्कत हो रही हो तो ये एक तरीका है। पहले ये 3 4 5 याद है, तो फिर आगे देखो वो 3 का कितना गुणा है। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लंब 9 है और आधार 12 है, आधार क्या है 12 है। आपने देखा ये 3 का 3 गुना है और ये 4 का 3 गुना है, तो फिर अब यहाँ क्या आएगा, आपने ये लिख दिया, स्वाभाविक सी बात है, ये लिख दिया 3 4 5, ये सब बातें। ये 3 का कितना गुना 3 गुना, इसी प्रकार ये 4 का कितना गुना 3 गुना, तो ये 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आप लिख दोगे करण कितना आएगा 15 आएगा। तो हो सकता है 3 4 5 एक बेस है, इसके ऊपर आप गुणा के रूप में चलते हुए आगे कर लोगे। जैसे आपको दे दिया 15 दे दिया, 20 दे दिया, ये भुजा पूछ लिया आपको, ये भुजा पूछ ली, आपने देखा याद है सबको 3 4 5, 3 4 5, 3 का कितना गुणा 5 गुना, ये 4 का कितना गुणा 5 गुना, इसी प्रकार ये 5 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो सब कर दोगे इस चीज को, तो 3 4 5 को आधार मान लो। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। एक और आता है, एक तो इस बेस पे एक और भुजा आती है। मान लो एक भुजा 5 दे दी, दूसरी भुजा 12 दे दी, तो तीसरी भुजा क्या आएगी 13 आएगी। कितनी आएगी 13 आएगी। इसी प्रकार इसको 2 से गुणा करो, इसको जब 2 से गुणा किया, ये भी हो सकता है एक भुजा आपको 10 दे रखी हो, दूसरी भुजा आपको 24 दे रखी हो, तो तीसरी भुजा क्या आएगी 26 आएगा। इसी प्रकार ये से गुणा हुआ आ सकता है, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा, 12 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 36 आएगा, और 13 को 3 से गुणा करोगे
एक ये भी है। इसके अलावा आपको इन तीन में इनके अंदर में से आ जाएगी, यदि इनमें से नहीं आती है तो और क्या आ सकता है। तो तीन अपवाद है वो याद रखना, 8, 15, 17। क्या एक भुजा 8 है, दूसरी 15 दे रखी है, 17 में से एक दे रखी है तो तीसरी क्या आएगी 15 आएगी, 8 15 दे रखी है तो 17 आएगी, 17 15 दे रखी है तो 8 आएगी। इसी प्रकार 9, 40, 41, 9, 40, 41। यदि इन तीनों में से दो भुजाएं इनमें से हो तो तीसरा मान इनमें से कोई नहीं है। जैसे 40 41 दे रखी है तो 9 आएगी, 9 40 दे रखा है तो 41 आएगी। इसी प्रकार 10, 60 और 61। इसके अंदर देखो क्या होगा, एक भुजा 10 दे रखी है, दूसरी 60 दे रखी है तो तीसरी भुजा क्या आएगी 61 आएगी। इस तरीके से तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, समकोण त्रिभुज की बात की है। अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, समकोण त्रिभुज की बात की है। तो समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण होती है और पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तरीके मैंने बता दी किस तरीके से करना है, भुजाओं को कैसे निकालना है। अब आप कहोगे सर इसका अच्छा, अब जब भी क्षेत्रफल की बात आती है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है परिमाप, एक होता है क्षेत्रफल। एक तो होता है क्या परिमाप और एक क्या होता है क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप तो होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, सारी ये तीनों भुजाएं हैं इनका योग क्या होगा, परिमाप होगा। लंब आधार और कर्ण इन तीनों का योग करके निकलोगे तो क्या जाएगा परिमाप। और क्षेत्रफल का समकोण त्रिभुज का क्या सूत्र है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे लंब की तरह काम करती है। ये जो ऊंचाई है यही होती है, सीधी हाइट जो होती है वही ऊंचाई होती है। क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको क्षेत्रफल के अंदर समकोण त्रिभुज की बात बताएगी। दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला भी आपको रखने की जरूरत नहीं है। 3 4 5 दे रखी तो देखो बेस किस बेस पे चल रही है, हो सकता है 5 12 13 वाले बेस पे चल रहा हो, कुछ हो सकता है इस बेस के तीन अपवाद जो नीचे दिए गए हो, इन्हीं में से रेगुलर इन्हीं में से क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो ये तो समकोण त्रिभुज की बात है, आप सभी लोग लिख लेना इस चीज को। अब मैं आगे बात करूंगा किसकी, क्वेश्चंस पे आता है। क्वेश्चंस पे आओ तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं साफ साफ फिर से लिख देता हूँ, या फिर जो आपको वीडियो ऑलरेडी पीडीएफ भेज दी गई है उस पीडीएफ में आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का इस बार क्या दे रखा है, क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, तथा कर्ण की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। पहले बात तो कर्ण कब 13 कब होता है, 5 12 13 इसमें होता है 5 12 13। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये रिक्वायर्ड है, एक बेस पे आधारित 5 12 हो तो तीसरी भुजा क्या होगी 13 होगी। कर्ण 13 दे रखा है, हमें पता है 5 और 12 होती है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई देखते हैं तो बता देंगे कितना आएगी 5 आएगी। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको बताया था दो बेस बताए थे, 3 4 5 बताया था, या तो इस बेस पे तो कर्ण कभी भी 13 हो नहीं सकता क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 10, 5 का ट्रिपल 15 और 5 का 4 जा 25। मैं फिर से एक साइड में फिर से एक बार बेस लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए वो चीजें। दो टाइप के बेस बताए थे मैंने, एक बताया था क्या 3 4 5, फिर इसका मल्टीप्लाई में चलते जाओ 6 8 10 और 9 12 15
12 20 25 स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैं बात कर रहा था समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में करंट लंब आधार की बात हो गई थी, भुजाओं की बात हो गई थी। कुछ ये भुजाएं थी 12 20 25। इसी प्रकार एक था 5 12 13 10 24 26 15 36 39। इसी प्रकार क्या था 8 15 17 9 40 41 और 10 60 61। तो ये सारी चीजें मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी। इसके बाद में अपन बात चलते हैं आगे की साइड। तो पहला मैंने क्वेश्चन पे चलते हैं, एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पीडीएफ में दिया हुआ क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं पहले, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी है। इसकी लंबाई दी हुई है, कर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, सबसे छोटी समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। देखो आपको पता चल रहा होगा 13, कर्ण की लंबाई 13 हो तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो आंसर सीधा सीधा देख के पता चल गया सबसे छोटी भुजा कितनी, सबसे छोटी भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल से के सूत्र से भी आप निकालना चाहोगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आप तो ये सोचोगे कि मैं तो अपने को वो दे रखा, अपने को तो कर्ण दे रखा है और अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप इतने सूत्र में रखोगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। परंतु आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है 5 12 13 का पेड़ है, कर्ण ये 13 हो तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा 13 का कहीं भी कोई पेड़ है नहीं, 13 के गुणज नहीं के पेड़ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। इस बार समकोण त्रिभुज का क्या दे रखा है अपने को, परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है और विकिरण भी दे रखा है इसका। और कर्ण भी कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर। कितना 26 सेंटीमीटर। देखो ये कर्ण किसका गुणज है 13 का गुणज है, किसका गुणज है, देखो 13 को 2 से गुणा किया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता चला कि कर्ण कितना दे रखा है 26 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 26। आप देखोगे 2 का भी गुणज है और कर्ण में कहीं 2 नहीं है, तो फिर ये 26 किसका गुणज है, आप कहोगे 5 का जी नहीं 13 वाले में है, 13 का गुणज है तो 26 है। कितने का गुणज 5 12 13 वाले में है, 13 का गुणज देखो 26 2 गुना ज्यादा। इसी प्रकार छोटी भुजा भी 5 ना हो इसका 2 गुना ज्यादा कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये 12 ना हो इसकी 2 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 रखा हमने, 1/2 आधार कितना 24 और ऊंचाई कितनी 10 हो गया। सीधा सीधा इसको 5 से काटे 24 × 120, तो आंसर क्या आएगा 120। तो आंसर क्या आएगा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गए होंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चंस करा रहा हूं सबसे पहले। तो 3 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपकी पीडीएफ में, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो मैंने डाला, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर,
अब पहले मैं बात करूं, आयताकार बात आ गई है तो आयत की बात कर देता हूं। आपको छोटा सी बातों में आयत समझा देता हूं कि आयत क्या होता है। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, यदि ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये यदि 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, समझ गए। और क्या बात विशेषता होती है, आयत के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग, चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसके बाद आयत की परिमाप का क्या सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। आयत के परिमाप, परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। मैंने सबसे पहले बताया था इसका 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 चारों का योग करेंगे। पर एक बात बताओ, ये वाली और ये वाली तो समान है, ये वाली और ये वाली समान है, इसका मतलब क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो। इन दोनों को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि लंबाई भी 2 बार काउंट हो रही है, चौड़ाई भी 2 बार काउंट हो रही है, तो हो गया ना 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत के परिमाप का सूत्र हो गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब सेकंड बात मैं करने जा रहा हूं, आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। इस लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है तो वो क्या होगा, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ये आयत के अंदर सब कुछ होता है। दूसरी बात करूं, देखो ये 90 डिग्री, यदि इसको सीधा इस रेखा को इस रेखा से मैं मिला दूं, फिर से एक बार परिमाप का और क्षेत्रफल का सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर इसका समकोण त्रिभुज से क्या संबंध, देखो मैं आपको बताता हूं। आयत में मैंने कहा सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। बोला आपको, आप यदि इसके विकिरण, इसको क्या बोलते हैं, सीधे दोनों आमने सामने वाले भुजाओं को मिलाए, कोणों को मिलाए, उसको बोलते हैं विकिरण। अब देखो ये विकिरण, इधर देखो 90 के सामने ये वाली स्थिति देखो, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति देखो, ये वाली या फिर ये वाली देखो। आप इससे ये त्रिभुज टाइप बना और ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बना, इसके अंदर कौन सा त्रिभुज बना, इसके अंदर बना समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है, एक कोण 90 डिग्री होता है और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखो 90 और 90 के बीचों बीच से निकली है तो ये 45 है, ये भी 90 के बीचों बीच से निकला तो ये भी 45 है, 45 45 90 90 180 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, समकोण त्रिभुज हो गई। तो ये विकिरण किसकी तरह बिहेव करेगा, ये विकिरण देखो इस करण की तरह बिहेव करेगा, ये ऐसे हो गया। तो ये तो क्या हो गया इसमें, ये विकिरण करण की तरह बिहेव करेगा, ये लंब की तरह बिहेव करेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आधार की तरह बिहेव करेगा। अब मैं क्वेश्चंस पे बात आता हूं, क्वेश्चंस क्या था। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लिख दी मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा कर्ण कितना है, तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। एक बात बताओ मेरे को, आप इसको 5 देखोगे, ये 5 है, कर्ण 13 है। अब किस सिचुएशन में ये हो सकता है, ये विकिरण 13 सेंटीमीटर देता है पर ये कर्ण की तरह बिहेव कर रहा है, किस सिचुएशन में हो सकता है 5 13, तो ये कितना होगा, ये आपको स्वाभाविक सी बात है, जहां 13 और 5 आ रखे हैं तो सीधी सीधी अपनी बात आती है, आंसर क्या आएगा 12 आएगा, आंसर क्या आएगा 12 आएगा। जब आंसर 12 आया पर इसमें पूछा क्या है अपने को, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा है अपने को। अरे जब ये 12 आ गया, मतलब ये 12 आ गया, ये लंबाई गुना चौड़ाई का आयताकार मैदान, आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई की यदि आप बात करोगे तो 12 कर दो 60। एक तो ये आंसर है। अब आप कहोगे सर हमें तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद ही नहीं रहा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं रहा, तो आपका दिमाग एक बार फिर से कन्वर्ट होना चाहिए कि ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। कितने समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है।
1 बटा 2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1 बटा 2 समकोण त्रिभुज ऐसे है कि नहीं, 2 है, तो ऐसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, फिर ऐसा का ऐसा ही दूसरा निकलेगा। क्यों? क्योंकि आयत की यदि ये 12 है तो आयत कब होगा, जब ये सामने वाली भुजा भी 12 और आयत कब होगा, जब ये सामने वाली भुजा 5 है तो ये भी 5 हो, तभी आयत होगा। क्योंकि आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब ऐसी सिचुएशन में गया तो आपको पता चला कि कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज, तो 2 से गुणा कर दो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सकता है, 2 से 2 को गुणा कर दो, कट गया। आधार गुना ऊंचाई यही बचा, 12 गुना 5, आधार ये 12 है, ऊंचाई 5 है, 13 इसका आपको कोई लेना देना नहीं है। 12 गुना 5 कितना हो गया, 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखो 4 नंबर क्वेश्चन की मैं यदि बात करूं 4 नंबर क्वेश्चन पे, तो 4 नंबर क्वेश्चन है एक आयत का विकीर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है, आयत दे रखा है, आयत का विकीर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है, और परिमाप 34 सेंटीमीटर दे रखा है। एक बात बताओ, ये आयत का विकीर्ण 13 सेंटीमीटर है, सीधी सी बात है, 13 कौन सी सिचुएशन में, 5 12 13, तो स्वाभाविक सी बात है ये 5 होगा, ये 12 होगा 100%। पर परिमाप कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर दे रखा है। स्वाभाविक सी बात है, परिमाप सारा भुजाओं का योग होता है, ये भी 12 है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 5 12 12 24 24 10 24 हो गया, देखो सीधी सी बात है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें तो सीधा सा पता है, 13 देखते विकीर्ण 13 है, तो एक भुजा 5 होगी, एक 12 होगी, ये 12 होगी तो ये भी 12 होगी, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 को 5 से गुणा कर दो, 12 को 5 से गुणा कर दो, आंसर क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये 4 नंबर क्वेश्चंस भी मैं उम्मीद करता हूं आपके सबके समझ में आ रहा होगा। अब मैं 5 नंबर क्वेश्चंस पे जाऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत का विकिरण 17 सेंटीमीटर है, एक आयत का विकिरण 17 सेंटीमीटर है, आयत का विकिरण कितना है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, आयत मान लेना इसको, एक आयत का विकिरण 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर दे रखा है, परिमाप 46 सेंटीमीटर, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। वैसे आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 गुना लंबाई और चौड़ाई, परिमाप कितना दे रखा है अपने को, 46 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, 17 कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, मैंने साफ साफ लिख रखा है 17 इसी सिचुएशन में हो सकता है, बाकी कहीं 17 आ रहा है, क्या करें, कर्ण हमेशा बड़ी बड़ी वाली भुजा होती है, देखो ये सारी कर्ण है, ये सारी कर्ण है, और ये देखो ये सारी कर्ण है। तो 17 कौन सी सिचुएशन में, 8 और 15 वाली सिचुएशन में होगा। जब 8 और 15 वाली सिचुएशन में होगा, देखो ये 15 तो ये भी 15, ये 8 तो ये भी 8 हो गया, देखो 15 15 30, 8 8 10, 8 8 16, 30 में 16 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का तो वही सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 15 को 8 से गुणा करना, 15 को 8 से गुणा किया 15 * 120, 15 * 120, ये क्या हो गया, 500। आपको 6 नंबर क्वेश्चन पे अब चलना पड़ेगा। आप उम्मीद करता हूं आपके अब क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, एक आयत के अंदर कैसे समकोण त्रिभुज किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस है, और उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। 6 नंबर एक आयताकार खेत की भुजाओं का अनुपात, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर उठ के दिया है, भुजाओं का अनुपात क्या है, आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत मैंने बनाया, इस बार भुजाओं का अनुपात 3:4 में है, भुजाओं का अनुपात 3:4 में। अरे होने दो क्या फर्क पड़ रहा है, 4:1, मतलब इसके गुणज में चलेगी, इसके गुणज में देखो भुजाएं 3 4 3 4, मतलब ये वाले कहीं ना कोई क्रम पकड़ेगी। पर इसमें क्या दे रखा है अपने को, क्षेत्रफल दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है अपने को, क्षेत्रफल दे रखा है। अरे क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। लंबाई 3, अब अनुपात में तो इसको मान लो मैं 3x, कोई अनुपात वाली प्रश्न में जब पढ़ाई थी तब आपको बताया होगा कोई एक निश्चित संख्या से कटती है। 3:4 मान लो वो संख्या 15 हो, कितनी हो 20 हो। आप क्या कहोगे सर इसको 3 से काट दो 5 आएगा, इसको भी सर आप 5 से काट दो तो 3 आएगा, इसको आप कहोगे सर 5 से काटा 4 है, आ गया ना देखो 3:4। तो हो सकता है ये 15-20 हो, इससे बड़ी भी हो सकता है 12 हो, 16 हो। आप क्या कहोगे 4 की 12 4 16 हो गए 3:4। 3:4 कोई भी सिचुएशन में आ सकती है पर आएगी इस क्रम में, देखो 3 और 4 मूल रूप से। अब मैंने उसके आगे अक्स समान संख्या से कटती है, हमेशा अनुपात की समान संख्या से कटती है, मैंने उसको अक्स मान लिया। होता क्या है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, 3 अक्स को 4 अक्स से गुना करो ना तो कितना आएगा 12 अक्स स्क्वायर आएगा। जब 12 अक्स स्क्वायर आएगा तो वो ऑलरेडी अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 1200, क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। जब 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मैं सीधा 12 का इसमें भाग दूंगा 100 आएगा। देखो किसका वर्ग करने पे 100 आता है, हमें साफ साफ पता है 10 आएगा इसका आंसर, तो 10 गुना हो जाता है। तो ये अक्स ना होके इसका अक्स का मान कितना आ गया 10 आ गया, 3 को 10 से गुणा किया 30 आ गया, और 4 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 40 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया खेत के विकीर्ण की लंबाई, इस बार ये पूछ गया। एक बात बताओ ये 3 है ये 4 है तो ये 5 के गुणज में आएगी, और इस अक्स का मान 10 है, यहाँ पे 10 से गुणा तो ये इससे भी 10 से गुणा हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो खेत के विकीर्ण की लंबाई कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। इस बार क्या दे रखा था, इस बार अपने को भुजाओं का अनुपात दे रखा था। जब भुजाओं के अनुपात की बात की तो 3 और 4 दे रखा था अपने को। हमें पता है अनुपात कोई ना कोई एक निश्चित संख्या से दोनों संख्याएं कट रही होती है, वही एक अनुपात होता है। मैंने वो संख्या की अक्स मान ली, मान लो वो संख्या 3x है, एक निश्चित संख्या जो कट रही है वो संख्या अक्स मान ली 3x हो गई या 4x हो गई। 3 से आपको विकर्ण होगा, कर्ण कितने में मिलेगा 5 होगा, पर आपने इस बार क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 3 अक्स को मैं 4 अक्स से गुणा किया तो 12 अक्स स्क्वायर आएगा, और जिसका मान कितना है 1200, जिसका मान 1200 है इधर डिवाइड किया तो अक्स का मान आ गया 10। इस अक्स की वैल्यू 3x में अक्स की वैल्यू को करके तो आंसर आया 30, और 4 में अक्स के साथ वैल्यू को करके तो 4 को 10 से गुणा किया तो आंसर आया 40। इसी प्रकार ये करण 5 था भाई, 3 4 5 था, 5 का भी अक्स के गुणज के रूप में होगी, गुणज के रूप में होगी तो 5 को 10 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया 50 आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर होगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। अब देखो आयत का मैटर खत्म हो गया, बात आ गई है समचतुर्भुज की। किसकी बात आ गई है, 7वें क्वेश्चन में समचतुर्भुज की बात की हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको समचतुर्भुज के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। समचतुर्भुज में क्या होता है, ये न तो आयत होता है न वृत्त होता है। क्या है, होता क्या है, इसमें समूह कोण समान होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है जी हाँ, और इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। यदि ये कोण 90 डिग्री तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री तो ये कोण भी 90 डिग्री। और दूसरी क्या बात होती है, इस कोण का और इस कोण का योग कितना होता है, इन दोनों आस पास होने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। दूसरी बात मैं बता दूं, अब देखो इसके विकिरण अलग अलग होंगे। ये देखो मैंने ये विकिरण मार दिया और ये विकिरण होगा, तो इन दोनों का क्या होगा
अलग अलग होगा, ये होगा तो अलग अलग, पर ये बात बताऊं आपको, ये संपूर्ण पे काटता है। कितने पे? विकिरण जब एक दूसरे को काटते हैं, विकिरण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो कितने पे डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। कितनी डिग्री पे? ये भी 90 डिग्री होती है, ये भी 90 डिग्री होती है, ये भी 90। हालांकि ये कौन 90 डिग्री नहीं होते, तो ये जो वहां पे काटती है, जिस सेंटर बिंदु पे समचतुर्भुज के दोनों विकिरण एक दूसरे को काटती है, वहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री का कोण जहां भी बढ़ गया, हम किसकी बात कर लेंगे? यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज की बात कर लेंगे। देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण बढ़ा तो ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। अब देखो ऐसे सेम टू सेम त्रिभुज कितने बन जाएंगे? 4। कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे एक समान समचतुर्भुज में? एक समचतुर्भुज में 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे। एक समकोण त्रिभुज और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। ये ना ये वाला इसको हम मान लिया, ये भी मान। इसी प्रकार से ये समचतुर्भुज की बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो रिप्ले करके देखना, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। समचतुर्भुज की क्या है विशेषता? चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आसपास वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। जो दोनों विकिरण एक दूसरे को काटते हैं, जो दोनों विकिरण एक दूसरे को काटते हैं, वहां कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। 4 कोण बनते हैं 90। इसी प्रकार 4 समकोण त्रिभुज एक समचतुर्भुज के अंदर बनते हैं। इस बात को आप ध्यान से देखें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का 7 नंबर क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 मीटर और विकर्ण 16 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? विकर्ण 16 मीटर दे रखा है। हमने क्या देखा? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने कहा समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। भाई तुम घर में 4 आदमी हो, चारों को बराबर बराबर बैठेगा, कोई भी समान आएगा। इसी प्रकार समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। परिमाप होता क्या है? चारों भुजाओं का योग। मान लो ये एक भुजा x तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी x होगी और चौथी भी x होगी, तो चारों भुजाएं होंगी ना समान, तो कितना हो गया? 4x। और चारों भुजाओं का जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? परिमाप होगा। स्वाभाविक सी बात है, वो परिमाप ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। जब परिमाप क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दे रखा है और इन चारों भुजाएं समान होती है, मतलब सीधी सी बात है, 4 का भाग करना है, तभी एक भुजा की लंबाई आएगी। क्या होगा? परिमाप में 4 का भाग दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि चारों की चारों भुजाएं तो बराबर है और चारों भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा? 40 में 4 का भाग दिया और आंसर कितना आया? 10। तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई समचतुर्भुज में? कि चारों भुजाएं बराबर है, तो 10-10 सेंटीमीटर की ये सारी भुजाएं रेडी होगी। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ये विकिरण जब गुजरता है ना, ये देखो जब विकिरण गुजरता है तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये बना दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये भी 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये भी 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण। मतलब कर्ण की लंबाई ऑलरेडी अपने पास आ गई। इस भुजा की लंबाई आती है कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई 10, कर्ण की लंबाई 10, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पे 10। इस सिचुएशन में कर्ण की होगी 6 8 10। देखो 5 का गुणज में है, 5 का 2, 3 4 5 वाली कौन में है? 5 का 2 गुना 10, 5 का 2 गुना 10। इसी प्रकार अब देखो एक क्या दे रखा है इसमें? एक विकिरण 16 मीटर का दे रखा है।
विकिरण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समान अर्ध विभाजित करते हैं। जैसे 8 मीटर इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा। देखो ये 10 है, ये 8 है, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। ये 6 आ गया, 6 8 10। अब क्या पूछ रहा है इसमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऐसे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैं बता देता हूं, 1/2। विकिरणों की लंबाई अलग-अलग होती है, विकिरणों की लंबाई अलग-अलग होती है। देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे ये 6 निकली समचतुर्भुज से, समकोण त्रिभुज से कितना निकला है, 6 निकला। क्यों? क्योंकि विकिरण एक दूसरे को समान अर्ध विभाजित करते हैं। जैसे पूरा 16 मीटर विकिरण दे रखा था, आधा आधा विभाजित होता है। जब विकिरण एक दूसरे को काटते हैं तो 8 इधर आ जाता है, 8 इधर। जैसे ये 6 है तो ये भी 6 हो गई, क्योंकि समान विभाजित होता है। तो ये 6 विकिरण कितना हो गया, ये विकिरण 12 हो गया, ये विकिरण कितना हो गया, 16 हो गया। जब विकिरणों की बात चल रही है तो इस समचतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, आपको साफ-साफ दो तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन होता है 1/2 गुना विकिरण, हैश विकिरण पूरा सेकेंड विकिरण। विकिरण को मैं d से दर्शा रहा हूं, d1 * d2। तो देखो d1 एक 16 है, एक 12 है, 1/2 16 गुना 12। इसको देखो 6 8 से काट दिया, 12 × 6, ये एक तरीके से आंसर आएगा। ये तो है सीधा सीधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। पर हमें याद नहीं रहा क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखो मैंने कहा था समचतुर्भुज में 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं भाई। समकोण त्रिभुज का सूत्र सबको याद होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। जब 1/2 आधार गुना ऊंचाई इसके अंदर आई तो आपने ये भी देखा होगा 4 बनते हैं तो 4 से गुना होगा। तो 4 से जब गुना हुआ 1/2, आधार देखो कितना है, 6 और 8 है इस समचतुर्भुज में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये 6 8 और ये 10 है, कर्ण 10 है, तो 6 और 8 ये होगी लंबाई, 6 × 8। अब देखो आप क्या करोगे, इसको 2 से गुना कर दो, 2 × 12 12 × 6। इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों चित्र है समचतुर्भुज के विकिरणों का गुणा का आधा कर लो तो क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। या फिर क्या करो, समचतुर्भुज का आधा समान, आपको पता है समकोण त्रिभुज 4 बनते हैं, तो जब 4 समकोण त्रिभुजों को गुणा करोगे, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार का ये है, इसी प्रकार का ये है, इसी प्रकार का ये है। बात तो वही आई साफ साफ निकल के कि अपने को 4 से गुणा करना। 4 समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से गुणा करेंगे तो 4 का आ जाएगा, और 4 का आ जाएगा तो अपने समांतर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलूंगा। कितने नंबर क्वेश्चन पे जाऊंगा, 8 नंबर क्वेश्चन पे जाऊंगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 68 मीटर और विकर्ण 16 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिमाप कितना है, परिमाप 68 मीटर और विकर्ण कितना है, 16 मीटर। विकर्ण अब परिमाप दे रखा है, देखो परिमाप कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 68 मीटर दे रखा है, 68 मीटर दे रखा है। अब हमें पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा की लंबाई भी आ जाएगी, परिमाप चारों भुजाओं का होता है। 68 में किसका भाग दे दूंगा मैं, सीधा सीधा 4 का भाग दे दूंगा, कितना पाती आएगा, 17 चौक 68, 17 ज्योति प्रति 51, 17 चौक 68। तो एक भुजा कितनी आ गई, समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई, 17 मीटर। जब समचतुर्भुज की भुजा 17 मीटर आ गई, अब देखो समचतुर्भुज की भुजा 17 मीटर की भुजा के को बनाओ, ये चारों कोण को बराबर मान लेना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 17 17 17। जब इसको 17 17 लिया मैंने, तो मैंने कहा कि ये विकिरण एक दूसरे को समान विभाजित करते हैं, पर विकिरणों की लंबाइयां हमेशा समचतुर्भुज की हो सकता है समान हो, पर अलग-अलग लगभग आपको अलग-अलग भी मिलेगी। अब मैंने कहा था ये तो 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं, 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। देखो ये वाला समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसी को उठा रहा, तो ये इसके लिए करंट की तरह काम करेगा। जब ये 17, तो 17 वाली सिचुएशन आपको तुरंत 17 से याद आ जाना चाहिए, 8 15 17, 8 15
8 15 17, ये 8 तो ये भी 8 होगा, ये 15 तो ये भी 15 होगा। अब क्षेत्रफल का आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र सीधा सीधा बताता हूं आपको, 1/2 गुना टेस्ट 8 8 16, विकर्ण तो ये पूरा है, 8 8 16 और 15 15 30, इसको 30 से गुणा कर दिया, इसको 30 से गुणा किया, ये कट गया, 2 से 1 घटा 8, 3 into 240 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा क्या तरीका मैंने बताया, ये एक देखो समकोण त्रिभुज बना, ये दूसरा समकोण त्रिभुज बना, ये तीसरा समकोण त्रिभुज बना और ये चौथा समकोण त्रिभुज बना। क्या समकोण त्रिभुज बनते हैं? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जब आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार कितना 8 और 15 है, 8 और ऊंचाई कितनी मान ली मैंने 15 मान ली, ये आधा और इसको 4 से गुणा कर दिया, 4 by 2 से कट गया, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 3 दूनी 240 मीटर स्क्वायर, 240 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके से आपको आंसर समझ में आ गए होंगे। जल्दी जल्दी आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर पे बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन का देखो आप क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकीर्ण दे रखे हैं। इस बार विकीर्ण समचतुर्भुज के दे दिए हैं अपने को, कितने कितने दिए हैं? 12 और 16 दिए। सीधी सी बात है, क्या पूछा है इस बार? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सीधा सीधा ये आपको सूत्र याद हो, 1/2 गुना फर्स्ट विकीर्ण गुना सेकंड विकीर्ण। फर्स्ट विकीर्ण 12 है गुना सेकंड विकीर्ण कितना है? 16 है। देखो इसको काट दो, ये 8 और ये 96 मीटर स्क्वायर। ऐसे क्या दे रखा है? मीटर में दे। इकाई का जरूर ध्यान रखना है पेपर में, कितने में दे रखा है? मीटर में दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा 5। सीधा सीधा क्या आ गया? आंसर आ गया। यदि आपको इस तरीके ये सूत्र याद नहीं रहा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? समचतुर्भुज बना लेना है। एक दिया है 16, एक दिया है कितना? 12 दिया है। मैंने कहा सर चतुर्भुज के विकर्ण तो आधा आधे करते हैं, 12 दिया तो ये 6, ये 6, ये 16 दिया तो ये 8 दिया, ये 6 8 तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 10। सीधी सी बात है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। अब अपने को ये पता है कि 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो 4 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्या होती है? आधार 6 8, इसको काटा तो 2 2 12 12 96। इस तरीके से 2 तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। पर आप इतनी याद है नहीं, समचतुर्भुज का सीधा सीधा फर्स्ट विकीर्ण गुना सेकंड विकीर्ण करोगे तब भी क्या आ जाएगा? आंसर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन